Hello my dear students, today we will continue with database management chapter 4 unit 3. इसका हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है दैट इज बेनिफिट्स. मैंने आपको समझा दिया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होती है, उसमें डेटा क्या काम करता है, डेटाबेस का क्या काम होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्या काम होता है. अब हमने ये बना लिया, अब हमने देखना है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. तो इसके बेनिफिट्स देखने के लिए सबसे पहले बेनिफिट जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ डेटा रिडंडेंसी. रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा, डेटा रिपीट होना. ठीक है, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है जब हम कोई टेबल बनाते हैं. हमें ये रिडंडेंसी, ये डुप्लीकेसी कम करनी है. अब हम कैसे कम करेंगे, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि डेटा रिडंडेंसी रेफर्स टू द डुप्लीकेशन और रेपिटेशन ऑफ डेटा. DBMS provides a centralized control over data. तो DBMS क्या करता है, ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करता है हमारे पास कि हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं हो पाता. अगर हम उसमें डुप्लीकेसी एंटर करते हैं, किसी का डबल नेम एंटर करते हैं, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है. तो उसको फादर नेम से जज किया जाता है या उसको किसी और तरह से हमें कोड के साथ जज करना पड़ता है. तो डुप्लीकेट नेम्स जो हैं या डुप्लीकेट नंबर्स जो हैं ये अपने डेटा में एंटर नहीं करता, क्योंकि अगर डेटा डुप्लीकेसी होगी तो हमें डेटा जो है उसको रिट्रीव करने में बहुत मुश्किल आएगी. ओके, तो ऑल द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन वन प्लेस एंड एनी एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स रिलेवेंट डेटा कैन असेस इट फ्रॉम सेंट्रल लोकेशन. तो एक जगह पे डेटा है, वहीं से ही डेटा ले सकता है. कोई रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी या रेपिटेशन जो है वो नहीं होगी. नेक्स्ट लेते हैं रिडक्शन ऑफ डेटा इनकंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंट डेटा भी नहीं होगा. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि पुराना ही डेटा चला हुआ है. ठीक है, हमेशा ये अपडेट रहेगा डेटा. अगर आप कहीं पे भी चेंज करते हैं, एक टेबल में चेंज करते हैं, तो सारे के सारे अदर पोर्शन में जो है वो चेंज हो जाएगा. जैसे हमने बात की पिछले रिडंडेंसी में कि एक सेंटर लोकेशन में हमें रखना है सब कुछ, वहां पे जब जो चेंज आएगा वो बाकी पूरी जगह पे आ जाएगा. ठीक है, तो DBMS हमें ये प्रोवाइड करता है कि हमारा डेटा जो है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, पुराना डेटा ही नहीं चलता रहेगा. ऑटोमेटिकली जो जो चेंजेस आते रहेंगे वो हमारे डेटा में होते रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लेंगे. नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डेटा. डेटा शेयरिंग भी जरूरी है, क्योंकि एक ही पर्सन जो है एक ही सिस्टम पे नहीं काम कर सकता. अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग पर्सन्स काम करते हैं. तो शेयरिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है कि सेम डेटा स्टोर्ड एट वन प्लेस कैन बी शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस. ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे डेटा जो है वो शेयर हो जाता है. इससे क्या होता है, काम इजी हो जाता है, उससे हमारा पैसा भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है. नेक्स्ट है डेटा इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का क्या मतलब है कि डेटा हमारा वैलिड होना चाहिए. ये नहीं है हमने कुछ भी उठा के एंटर कर दिया. फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि हमने किसी बच्चे के मार्क्स ऐड करने हैं, उसके 50 में से मार्क्स हम 80 में से ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारा वहाँ पे डेटा जो है वो वैलिड नहीं हुआ. ओके, तो डेटा इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है. वहाँ पे कंडीशन लगाई होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है आउट ऑफ 50 मार्क्स या आउट ऑफ 80 या आउट ऑफ 100 मार्क्स ही ऐड होंगे, तो हमारा डेटा क्या होगा, बिल्कुल वैलिड डेटा होगा. दैट इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी. ओके, नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट है सिक्योरिटी. अब इतना डेटा जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्टोर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये भी बेनिफिट हमें देता है DBMS. The database management system ensures the security that only the authorized user are allowed to access the data of a database. जो persons इस database को use कर सकते हैं उनके पास अथॉरिटी होगी, तभी वो डेटा को यूज कर पाएंगे. लाइक कोई पासवर्ड्स होंगे या कोई कोड्स होंगे, उनको प्रोवाइड किए जाएंगे कि यही पर्सन जो है उनको यूज कर सकते हैं. जैसे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की बात ले लें कि कुछ यूजर्स जो है सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ और काम कर सकते हैं. तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्सन जो है उनका अलग अलग टास्क होता है और उनको इतनी ही परमिशन होती है कि वो इतना पार्ट ही चेंज कर सकते हैं. लाइक आप बैंक्स में देख लो, बैंक्स में एक ही सॉफ्टवेयर पे काम चलता है, पर डिफरेंट पर्सन्स के पास हमें जाना पड़ता है डिफरेंट काम के लिए, क्योंकि हर पर्सन की अपनी अथॉरिटी होती है. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरएक्टिव
इंटरएक्टिव इंटरफेस का क्या मतलब है कि आप कभी भी जाके डेटा व्यू कर सकते हैं। कन्वीनियंट इंटरफेस है कि आप अपना डेटा देख सको, आपको कहीं भी जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए और प्रॉपर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिले। इंफॉर्मेशन तो कोई भी प्रोवाइड कर देता है, पर एक फॉर्मेट में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें डीबीएमएस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ डेटा स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी जरूरी है किसी भी काम के लिए। आपने छोटे छोटे काम करते हुए खुद को भी देखा होगा कि हमें हर चीज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, एक सिस्टमेटिक वे से काम करना पड़ता है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर है डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या करता है, असेस करता है डेटा इन स्टैंडर्डाइज्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर। अगर हमें एक्सचेंज करना है डेटा को सिस्टम में, डिफरेंट सिस्टम में स्टोर करना है या एक्सचेंज करना है, माइग्रेट करना है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए कि इस तरह से ये वाली फाइल जो है यहाँ पे जाएगी तो ये डेटा जो है यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन देयर ओन फॉर्मेट। ठीक है, अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा मेंटेन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें कौन दे रहा है, ये हमें दे रहा है डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप ये बेनिफिट्स पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स। अब डेटाबेस में एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया था, हमने डेटा पे काम किया, हमने फील्ड पे काम किया, हमने इंफॉर्मेशन पे काम किया, नॉलेज में काम किया। तो यहाँ पे जो मेन एलिमेंट है ना डेटाबेस का, वो है टेबल। क्योंकि अगर हमारा टेबल ही करेक्ट नहीं है ना, पहला वाला, तो हमारा सारा डेटाबेस खराब हो जाएगा। ओके, तो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस एलिमेंट। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटाबेस आर अरेंज टुगेदर इन टेबुलर स्ट्रक्चर, टेबल की फॉर्म में होगा। इन रिकॉर्ड्स को हम रो भी बोल सकते हैं, टू मेक अ टेबल। तो ये किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा आता है दैट इज फील्ड। फील्ड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी आपकी फील्ड्स है। ठीक है, तो फील्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, कॉलम ऑफ द टेबल। ठीक है, कि टेबल का कॉलम क्या है, इट कंटेन्स द लॉजिकली रिलेटेड डेटा कंटेन्ड इन डेटाबेस। लाइक एज ले लो, नेम ले लो, एड्रेस ले लो, डेजिग्नेशन ले लो। ठीक है, किसी भी तरह का आपकी जो फील्ड है वो हमारी फील्ड रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट है हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को हम रो भी बोलते हैं। अब रिकॉर्ड क्या करता है, ये सारी चीजों को इकट्ठा करता है। A record is a collection of multiple data in the form of row, which is stored in related fields that can be treated as a single unit. एक यूनिट की तरह काम करेगा और एक रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलेगा। लाइक मैंने देखो एज दे दी 22, नेम दे दिया एंडी, एड्रेस दे दिया, डेजिग्नेशन दे दी। ठीक है, तो ये पूरा एक पर्सन का रिकॉर्ड हो गया, मतलब एक रो में स्टोर हो गया। तो दैट इज रिकॉर्ड। ठीक है, तो दीज आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेटाबेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पे ही हमने काम करना है, तो इन एलिमेंट्स को ध्यान से समझना। नेक्स्ट कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स आ गए। वो एलिमेंट्स थे जो हमारे टेबल थे, फील्ड थे, रिकॉर्ड थे। अब यहाँ पे भी टेबल है, पर ये कंपोनेंट है, ये डेटाबेस पैकेज का कंपोनेंट है कि हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, डेटाबेस पैकेज में तो सबसे पहला है टेबल। टेबल वही चीज है कि इट्स अ बेसिक एलिमेंट, सबसे जरूरी है ये, जो हमारा डेटा रो और कॉलम्स में स्टोर करता है। इसको बोलते हैं कंटेनर, डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ठीक है, तो दैट इज अ टेबल। टेबल इज अ कंटेनर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेरीज। अब क्वेरीज क्या करेंगे, अब टेबल में से कुछ डेटा अगर मुझे चाहिए तो थोड़ा डेटा रिट्रीव करने के लिए हम टेबल से क्वेश्चन पूछेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, तो दैट इज क्वेरी। इट इज call or a request to generate some information from tables called query. It is used for retrieving information from the database. It helps in the filtration of large volume of data and displays required format of information. जितनी information हमें चाहिए उतनी ही रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतनी information हमें प्रोवाइड करेगी। ओके, तो दैट इज क्वेरीज। तो क्वेरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब टेबल बन गए, क्वेरी बन गई, तो अब हम बनाते हैं फॉर्म। आप सबने कोई ना कोई फॉर्म कभी ना कभी फिल किया होगा, एडमिशन फॉर्म से लेके बहुत सारे फॉर्म्स आप लोग फिल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें फॉर्म क्या करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है
जहाँ पे जो यूजर अपना पूरा का पूरा डेटा देख सकता है कि फॉर्म की शेप में कैसे, मेरा नाम कैसे फिल हुआ है, मेरा रोल नंबर कैसे फिल हुआ है, मेरी क्लास कैसे फिल हुआ है, मेरे फादर्स के नाम में कोई गलती तो नहीं है। ये सारी चीजें हमें फॉर्म में दिखाई देती हैं और यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एक एक चीज का फॉर्म जो है वो प्रॉपर जनरेट होता है। जैसे अभी हमने रिकॉर्ड की बात की थी पहले एलिमेंट्स में, तो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे पूरा का पूरा एक पर्सन का डिस्प्ले हो जाएगा, तो वहां से आप कोई भी चेंजेस जो है वो कर सकते हो। तो दैट इज फॉर्म। ये मॉडिफाई किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है और सेपरेट सेपरेट इसको सेव किया जा सकता है। अब हमारी लास्ट आती है दैट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट तब जनरेट होती है जब आपने टेबल बना लिया, क्वेरी चला ली, फॉर्म भी जनरेट कर लिया, आपका पूरा डेटा ठीक है, तो अब हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। उसको सिर्फ हम देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो रिपोर्ट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्मेट एज पर यूजर्स नीड। इट इज यूज टू व्यू एंड प्रिंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको देख सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है हमारे डेटाबेस पैकेज के कंपोनेंट्स जो हमें बनाने हैं। यानी कि सबसे पहले टेबल जनरेट करना है, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्वेरीज की फॉर्म में लेनी है, अपना डेटा देखना है तो उसको फॉर्म की शेप में देखना है और उसके बाद उसको जनरेट करके अपने पास रखना है, तो दैट इज इन रिपोर्ट फॉर्म। तो आप ये करके देखिए, पढ़ के देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका जब हम प्रैक्टिकली इसको समझाऊंगी मैं, तो आपको तब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट समझ आ गया तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। ओके, आप करके देखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।